Hello dear students, welcome to our GRC English classes. I hope you would be fine at your homes rather well in view of COVID-19. Today I have come with very interesting video lecture in which we will discuss about subject, object and verb. So before we discuss about subject, object and verb, I would like to disclose my appear to identify. I'm Shahid and I'm an English teacher, as you know, and if you don't know me, and you will know me from today or onwards. So let's start our topic. So we are just going to start from the very basic topic of English, subject, object and verb. So what's this? Let's see it. Subject. So subject जो है वो क्या कह रहा है कि it is the part of a sentence that commonly indicates that what it is about or who or what performs the action. Means what? कि ये जो होता है सब्जेक्ट एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस का एक हिस्सा है, वाक्य का एक हिस्सा है, भाग है, जो ये बताता है कि ये सब्जेक्ट किसके बारे में है और कौन या किस तरह का एक्शन परफॉर्म करता है, काम करता है. सबसे पहले हम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन के थ्रू से, उससे बेहतर है कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझे. दैट विल द बेटर फॉर अस एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थ्रू एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल है. तो चलिए, इतने बड़े सेंटेंस में इतने सारे वर्ड्स दिख रहे हैं आपको और इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है. अपार्ट फ्रॉम दिस सेंटेंस, दिस सब्जेक्ट डेफिनेशन, आपको इसमें ढूंढना है, आपको जानना है कि सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता, द डूअर, काम करने वाला. अच्छा बताइए कि इसमें काम करने वाला है कौन? फॉलोइंग नहीं है. यहां पता कह रहा है कि वी ऑल आर फॉलोइंग लॉकडाउन सिंसियरली. तो उस लॉकडाउन का पालन निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से कर कौन रहा है? इसमें करने वाला द डूअर कौन है? डूअर कौन है? डूअर, काम करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? काम करने वाला लग रहा है यहां कि वी ऑल आर, लग नहीं रहा है, डेफिनेटली है. ये इसलिए क्योंकि काम तो यही कर रहा है, हम सभी कह रहा है ना. यहां कह रहा है हम सभी फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को. कैसे? सिंसियरली. तो ये आपका एक सब्जेक्ट हुआ. और भी एग्जांपल्स है. चलिए देखते हैं आगे, और आगे आपको बताना है कि कौन सब्जेक्ट हो सकता है. चलिए नेक्स्ट हम लोग का ये जो एग्जांपल्स है वो है ऑल द डॉक्टर्स आर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 एज वैरियर्स. भाई साहब समझ में नहीं आया कुछ. क्या हुआ? इसमें डूअर कौन है? कर्ता कौन है? इसमें कर्ता कौन है? हु इज द डूअर? कर्ता है कौन? फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 एज वैरियर्स, इसमें मतलब कौन फाइट कर रहा है पता नहीं चल रहा है ना. यहां देखिए फाइट तो कह रहा है ना, यहां ऑल द डॉक्टर्स. फाइट कौन कर रहा है? ऑल द डॉक्टर्स, सारे फाइट कर रहे हैं. जितने भी डॉक्टर्स है वो सब फाइट कर रहे हैं. फाइट कर रहे हैं कोविड-19 से. कोविड-19 आपको तो पता है, CO से कोरोना, VI से वायरस एंड D से डिजीज, एंड 19 मतलब होता है 2019 में इसका आउटब्रेक हुआ था चीन के वुहान सिटी से. इसीलिए इसको कोविड-19 के नाम से हम लोग जानते हैं. तो वही कह रहा है कि ऑल द डॉक्टर्स आर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 एज वैरियर्स. तो जितने भी सारे डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि एक योद्धा के रूप में कोरोना वायरस से, कोविड-19 से लड़ रहे हैं. यहां लड़ कौन रहा है? कर्ता कौन है? ऑल द डॉक्टर्स. होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. चलिए और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, उसको समझेंगे. उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ काइंड्स है उसको समझ जाते हैं ताकि आपको और भी बेहतर से बेहतर समझ में आए. तो चलिए इसके जो सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है उसके 5 काइंड्स है. कितना काइंड्स है? 5 काइंड्स है. और 5 काइंड्स है जिसमें सबसे पहला है नाउन सब्जेक्ट. नाउन सब्जेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है. नाम मतलब क्या
कि जो चीजें, जिस चीजों का आप नाम जानते हैं, जो चीजें आपके अराउंड में हैं, जिसको आप देखते हैं, नाम जानते हैं, वही आपका नाउन है। जैसे आप किसी का भी नाम जानते हैं, जैसे नाम किसी को दे देते हैं, जैसे आपका नाम हो गया राहुल, मोहन, सोहन, और भी चीज जैसे डॉक्टर्स भी हो गया, ये सब एक नाम दे दिया गया है। कोई भी प्रजाति को, कोई भी चीजों को अगर हम नाम दे देते हैं, जिसका नाम जान जाते हैं, वो आपका नाउन है। जैसे हम लोग जिस चीज पे लिख रहे हैं वो एक बोर्ड है। क्या है? बोर्ड है। तो ये बोर्ड क्या है? एक नाम हम लोग दे दिए ना, नाम दे दिए, एक नाउन हो गया। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये जो नाउन सब्जेक्ट है आपको समझ में आ गया होगा बेहतर से। ये भी जो है ये क्या करता है? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। मतलब क्या? वही कर्ता बन के, द डूअर। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट हम लोग का ये है, इसका काइंड है प्रोनाउन सब्जेक्ट। प्रोनाउन सब्जेक्ट। अब ये क्या है भाई? हम लोग तो अभी जाने नाउन, लेकिन प्रोनाउन क्या? नाम तो सुने होंगे, बात सही है, लेकिन ये है क्या? है आपको भी पता है, लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रो। देखो, प्रो मतलब होता है, प्रो मीन्स व्हाट? प्रो मीन्स फॉर, या आप कह सकते हैं इसके सिनोनिम्स में स्टैंड फॉर। व्हाट? स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर मतलब इसके बदले में, यानी प्रो मतलब के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको आधा आधा तोड़कर जानिएगा कि प्रो और नाउन ये दोनों अलग अलग है। जो नाउन के लिए यूज होता है, जो नाउन के लिए आता है, वही प्रोनाउन कहलाता है। मीन्स क्या? नाउन के लिए क्या क्यों आता है? क्योंकि बार बार एक इंसान का नाम ले लेकर हम लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे हम लोग किसी के बारे में किसी के बारे में हम लोग कहते हैं कि जैसे किसी को हम बोल सकते हैं, जैसे शाहिद सर मेरा नाम है। शाहिद सर is an English teacher. Sahid sir teaches us English. Sahid sir always make many kinds of video lecture. लगातार साहिद सर नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। उससे बेहतर है कि हम साहिद सर को लगातार उनका नाम ना लेकर, उससे बेहतर है कि आप उनको कुछ और नाम दे देना उनके बदले में, जो एजी ओजी वाला नहीं, डायरेक्ट अलग। देखिए मतलब क्या हुआ कि उसके बदले में हम लोग जब नाम दे देते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये क्या है? ये एक प्रोनाउन है जो आप किसी के बदले में यूज करते हैं। जैसे शाहिद सर इज द इंग्लिश टीचर, शाहिद सर इज एन इंग्लिश टीचर एंड शाहिद सर टीचेज अस इंग्लिश। उससे बेहतर है कि ही टीचेज अस इंग्लिश, उसका यूज कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये सब सब्जेक्ट के रूप में, यानी कर्ता के रूप में इसका यूज होता है एक सेंटेंस में। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा प्रोनाउन है भाई? प्रोनाउन तो बहुत सारा है, ठीक है, कई प्रोनाउन है। तो उससे बेहतर है इसका नाम जान जाए। इस प्रोनाउन को क्या कहते हैं भाई? इस प्रोनाउन को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। और भी है कुछ ऐसे प्रोनाउंस है जो जिसका सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग अगला टॉपिक, अगला हमारा जो पॉइंट्स है उस पर हम लोग चलेंगे। पहले और भी कुछ है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन। इसमें 2-3 ऐसे प्रोनाउन है जिसका हम लोगों को सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे एक तो हो गया हम लोगों का पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन लिख दिए, इसका और लिखने वाले हैं आगे। देखिए वो क्या है? बॉडी वन थिंग। भाई ये क्या है? ये बॉडी वन थिंग मीन्स व्हाट? जैसे सम, एनी, एवरी एंड नो। सर ये क्या लिखे जा रहे हैं? अरे लिखे नहीं जा रहे, देखिए तो सही आगे क्या है। ये क्या है कि बॉडी वन थिंग मतलब क्या कि अब जितना लिखे जाए सम, एनी, एवरी एंड नो, मतलब क्या? तो ये जो बॉडी है इन सभी में जोड़ते जाएंगे। देख रहे हैं ना? देखिए अब सम में बॉडी जोड़ दीजिए, बेचारे बेसहारे थे। बॉडी यानी समबडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन बन गया।
दूसरा हो गया एनी है, उसमें बॉडी जोड़ दीजिए, एनी बॉडी। तीसरा है हम लोगों का एवरी, उसमें बॉडी जोड़ दीजिए, एवरी बॉडी। एंड फोर्थ है हम लोगों का नो, उसमें बॉडी जोड़कर उसको नो बॉडी कर देते हैं। आगे है वन। अब क्या करना है, ये जो सम था ना, फिर यहां नोट कर देना है सम, और उसमें बॉडी को हटाकर वन जोड़ देना है। मीन्स क्या हुआ कि सम वन। फिर उसी तरह से एनी था तो एनी, और इसमें से बॉडी हटा दीजिए और वन को ऐड कर दीजिए। मीन्स क्या हुआ कि एनी वन। आगे वैसे ही जस्ट वन करते जाइए, नो वन, जस्ट लाइक दिस। आप इसको भी वैसे ही यूज कर सकते हैं। सम को तो सम ऐसे रहने देना है, फिर यहां थिंग को ऐड कर देना है, वन को हटा देना है, समथिंग। फिर आगे है एनी, एनीथिंग। नेक्स्ट एवरी, एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट नो मीन्स व्हाट, नथिंग। सर समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका हम लोग मोस्टली यूज करते हैं हमारे सब्जेक्ट के रूप में। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन ये 12 होता है, देख लीजिए, गिन लीजिए। और पर्सनल प्रोनाउन 7 होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, और ये जो हो गया ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया जो 12 होता है। अब बहुत आसानी तरीके से आप इसको अपने से भी बना सकते हैं। होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट्स है, उसे समझते हैं। ये है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है क्या? देखिए, नाउन फ्रेज मतलब नाउन, आपको पहले ही डिस्कस किया कि नाउन मतलब नाम। लेकिन ये कैसा नाम? ये नाउन फ्रेज वैसा ही होता है, नाउन की तरह ही होता है, और नाउन की तरह ही काम करता है, नाउन की तरह ही काम करता है। लेकिन क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये एक शब्दों का समूह बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, बेहतर होगा। सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास ऑलवेज ट्राई टू बी द बेस्ट। यहां हम लोगों को सब्जेक्ट फिर फाइंड आउट करना है। कैसे? ये क्या है कि सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ये देखिए कुछ विद्यार्थी मेरे क्लास का, या मेरे क्लास का कुछ विद्यार्थी। यहां एक साथ ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना? हाँ, जो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये एक नाउन की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन ये नाउन एक फ्रेज है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल गया तो वो आपका नाउन फ्रेज हो गया। चलिए, हमारा अगला एग्जाम्पल है, एन ओल्ड मैन ऑफ दैट विलेज वाज डाइंग ऑफ हंगर। यहां देखिए कि एक बूढ़ा आदमी है उस गांव का, वो क्या कर रहा था? भूख से मर रहा था। यहां आपको सब्जेक्ट पहचानने की जरूरत है। फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो वो मर कौन रहा था? तो वो क्या, कौन मर रहा था? तो उस गांव का बूढ़ा आदमी था कोई, वही क्या कर रहा था? भूख से मर रहा था। यहां से यहां तक आपका एक सब्जेक्ट है, यहां से यहां तक एन ओल्ड मैन ऑफ दैट विलेज, वो आपका सब्जेक्ट है, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो एक नाउन के रूप में है। नाउन के रूप में मतलब एक नाउन फ्रेज के रूप में है, इसलिए फ्रेज करें क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर सिर्फ यहाँ एक मैन हो जाता तो आपका सिर्फ नाउन होता। होप कि आप समझ में आ रहा है आपको। तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सम पीपल ऑफन मिसगाइड यू। यहां है सम पीपल ऑफन मिसगाइड यू। यहां दो वर्ड्स है, एक नाउन है, एक सम है। देखिए, ये दोनों मिलकर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना है, और ये क्या कर रहा है? एक्शन परफॉर्म कर रहा है। कह रहा है कि कुछ लोग अक्सर आपको भड़काते हैं। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? ये कुछ लोग कर रहा है। कुछ लोग मतलब यहाँ दो वर्ड से मिला है सब्जेक्ट, यही दो वर्ड से मिलकर जो बना है एक नाउन के रूप में है, इसी को हम लोग नाउन फ्रेज कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल भी बढ़िया से समझ में आया होगा। आगे हम लोग
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा इन्फिनिटिव सब्जेक्ट। इन्फिनिटिव सब्जेक्ट, अब ये इन्फिनिटिव है क्या? ये इन्फिनिटिव ये भी एक पार्ट ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब का ये भी एक भाग है, हिस्सा है, जो ये किसको बताता है? तो इनिशियली वर्ब फॉर्म को बताता है, यानी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब को बताता है। कौन? ये इन्फिनिटिव। अब कैसे? बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब क्या? तो कोई भी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको पता है कि वर्ब 2 टाइप्स का होता है, एक मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब का हम बात कर रहे हैं, मेन वर्ब का बेसिक फॉर्म, मेन वर्ब का मूल रूप, पहला रूप, पहला फॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि मेन रूप के 5 फॉर्म होते हैं। कितना फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। जैसे होते हैं V1 होते हैं, V2 होते हैं, V3 होते हैं, V4 होते हैं एंड V5। मतलब ये नंबर क्यों लिख रहे हैं भाई? ये नंबर इसलिए लिख रहे हैं, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसीलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लिख रहे हैं एंड फिफ्थ लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें पहला रूप ढूंढना है। इसके कितना है? मेन रूप के मेन वर्ब के 5 रूप है। कितना रूप है? 5 फॉर्म्स है। तो ये 5 फॉर्म्स में से हमको इन्फिनिटिव के बारे में जानना है। तो इन्फिनिटिव क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये पूरे फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब होता है क्रियापद का रूप। क्या होता है? क्रियापद का रूप। तो ये क्रियापद है ना, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देख रहे हैं ये सब रूप है। तो ये क्रियापद का रूप को हम लोग क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग को तो इसमें इन्फिनिटिव पढ़ना है, हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा सा बता दिए हैं ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो कि ये वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं। इसलिए चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इन्फिनिटिव के बारे में। तो इन्फिनिटिव किसको बताता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को। किसको? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को। चलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में हम लोग जानते हैं। इस कंजुगेशन को अभी छोड़ते हैं। कंजुगेशन में से एक ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसको हम लोग अभी इन्फिनिटिव में जान रहे हैं। अब क्या? तो अब इन्फिनिटिव में वर्ब को जानना है, मेन वर्ब। आपको पता होना चाहिए या आप कभी सुने होंगे कि वर्ब जिसके लास्ट, मेन वर्ब उसको कहते हैं जिसके लास्ट में ना, ने, नी, ना होता है। जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, जाना, जो भी चीज हो लास्ट में ना आ रहा। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी मेन वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ हम स्पीक लिखते हैं। क्या है? स्पीक। तो स्पीक मीन्स क्या हो गया भाई? स्पीक मीन्स बोलना नहीं होता है। यह हम कह रहे हैं कि बोलना नहीं होता है, या हम क्लेम दावा भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पीक मीन्स होता है बोलिए। क्या होता है? बोलिए। तो भाई बोलना का इंग्लिश क्या होता है? बोलना का इंग्लिश होता है टू स्पीक, या बोलना का इंग्लिश होता है किसी भी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं, उसका मतलब ना हो जाता है। तो आप कह सकते हैं स्पीकिंग, या आप कह सकते हैं टू स्पीक। क्या कह सकते हैं? टू स्पीक, बोलना। क्या कह सकते हैं? बोलना को टू स्पीक। लेकिन सिर्फ स्पीक नहीं कह सकते हैं। यही आपका इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या है? अब देखिएगा, बोलना, यहां हंसना को हम लोग कहेंगे टू लाफ, पढ़ना को कहेंगे टू रीड, या आप रीडिंग भी कह सकते हैं। हमेशा कहते हैं ना रीडिंग, चलो रीडिंग करना है, पढ़ना है, रीड करते हैं नहीं, पढ़िए। रीड मीन्स हम आपके टीचर्स भी बहुत सारे हैं जो आपको हमेशा कहते हैं चलो रीड करो, इसको पढ़िए, पढ़ना नहीं कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो बेहतर से। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझते हैं और भी बेहतर समझ में आएगा। जो एक नाउन के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? यूज होता है। किसका? इसी इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का। चलिए हमारे पास एग्जाम्पल है। वो क्या है? 2-3 एग्जाम्पल है जो आपके सामने है। वो क्या है? टू स्पीक इंग्लिश इज वेरी इजी। कि इंग्लिश टू स्पीक, आपको पहले ही बताया है कि जिसमें, जिस वर्ब में, जिस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में उससे पहले अगर टू ऐड करते हैं तो उसका मतलब ना होता है, और उससे पहले ऐड नहीं करते हैं तो वो ना नहीं होता है। जैसे
सीधे अगर आपको कह दिया जाए कि स्पीक मीन्स सिर्फ बोलिए, अगर उससे पहले हम कह देंगे टू स्पीक, उसका मतलब क्या हो गया, बोलना। यानी टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना क्या है भाई, ये है इज वेरी इजी, बहुत आसान है, अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। नेक्स्ट है टू लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसना क्या है, सबसे अच्छा दवा है। टू रीड न्यूज़पेपर इज अ गुड वे टू इम्प्रूव आवर जीके, और न्यूज़पेपर को पढ़ना वो क्या है, न्यूज़पेपर डेली डेली पढ़ने से क्या होता है कि हमारा जीके जो होता है वो उसमें सुधार होती है। सो ये हमारा टॉपिक था इन्फिनेटिव सब्जेक्ट, वो क्या है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है। और अगला हमारा टॉपिक है, और उम्मीद करते हैं कि इन्फिनेटिव भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इन्फिनेटिव, सॉरी जिरंड। इन्फिनेटिव तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, अब है जिरंड। क्या है, जिरंड। भाई ये क्या है, ये भी ये एक वर्ब का ये भी एक पार्ट है, किसकी तरह, इन्फिनेटिव की तरह। आपको हम पहले बात किए थे, हम लोग बात इससे पहले किए थे, इन्फिनेटिव भी एक क्या है, वर्ब का पार्ट है। ठीक उसी तरह से ये जिरंड भी एक वर्ब का पार्ट है, और इसको हम लोग वर्बल नाउन भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये नाउन की तरह परफॉर्म करता है सब्जेक्ट के रूप में एक सेंटेंस में। तो जिरंड सब्जेक्ट भाई ये है क्या, ये जो जिरंड सब्जेक्ट है वो भी एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है एक सेंटेंस में। कैसे, तो अभी हम लोग बात किए हैं इन्फिनेटिव का, तो इन्फिनेटिव में हम लोग क्या बात किए थे कि हम पहले बात किए थे जैसे स्पीक बोले थे। अब स्पीक में क्या कहे थे कि स्पीक मीन्स होता है बोलिए, बोलना नहीं होता है। तो बोलना इसमें लिखना है, या बोलना हम कैसे समझे कि बोलना मीनिंग में मतलब कैसे होगा, तो बोलना मतलब होता है, उससे पहले अगर आप टू ऐड कर दीजिएगा, किसी भी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले आप टू ऐड कर दीजिएगा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलना। या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आईएनजी ऐड कर सकते हैं, आईएनजी ऐड कर दीजिएगा उसमें, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में अगर उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो उसका भी मतलब क्या हो जाता है, बोलना। तो आप दोनों तरीका में कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं आप टू स्पीक, या स्पीकिंग भी कह सकते हैं। तो दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में यूज करने के लिए एक सेंटेंस में। तो आप हाँ, तो जिसमें आईएनजी ऐड होता है वो आपका जिरंड कहलाता है, और जिस वर्ब से पहले, जिस बेस वर्ब से पहले टू यूज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। चलिए, तो वही है, यहाँ क्या है कि स्पीकिंग, यहाँ स्पीकिंग हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बोलना। यहाँ अगर हम कह दें राइटिंग, इसका मतलब हो जाएगा लिखना। यहाँ कह दें रीडिंग, स्विमिंग। तो बहुत सारे वर्ब, मेन वर्ब जो है उसमें आईएनजी वर्ब, आपको पता है कि मेन वर्ब बहुत सारे मेन वर्ब है, तो जितने भी मेन वर्ब है उससे पहले आईएनजी ऐड कर दीजिएगा उसके बाद, तो क्या होगा कि वो एक जिरंड बन जाएगा, और जो एक नाउन के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में क्या करेगा, एक सेंटेंस में काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसके थ्रू से हम लोग समझते हैं कि कैसे होगा, ये क्या है, किस तरह से जिरंड को हम लोग समझे। कह रहा है कि स्पीकिंग इंग्लिश, हम बोले हैं कि किसी भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो उसका मतलब ना हो जाता है। जैसे रीडिंग, सॉरी स्पीकिंग, तो स्पीकिंग मतलब बोलना। कह रहा है स्पीकिंग इंग्लिश, तो अंग्रेजी बोलना क्या है भाई, इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, आज के युग के लिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, राइटिंग इंग्लिश इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव आवर हैंड राइटिंग, अंग्रेजी लिखना सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छा बेहतर तरीका है हमारे हैंड राइटिंग को सुधारने का। नेक्स्ट है रीडिंग अ नॉवेल, नॉवेल पढ़ना क्या है, नॉवेल जो पढ़ते हैं वो मेक्स अ मैन वाइज, मेक्स अ मैन वाइज। ये जो नॉवेल हम लोग पढ़ते हैं वो एक
इंसान को बुद्धिमान बनाता है। सो I hope you might have understood about these all subject in our just what we have just studied about this subject. So अब उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया हो, और तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और GRC के वीडियो लेक्चर देखते रहिए, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट इसलिए कीजिए ताकि हमको आपकी कमेंट हमें इंस्पायर करेंगे और उससे हम और भी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो। और शेयर भी कीजिए, अगर आपको बेहतर लगे तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर से कुछ हासिल कर लें। चलिए तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।